हेलो गाइस, इफ यू डोंट नो मी, मेरा नाम अंजनी है और आई एम अ बीबीए स्टूडेंट। यस, आई एम अ बीबीए स्टूडेंट। और मैं कुछ नहीं करती। यस, मैं कुछ भी नहीं करती। अभी मैं फिलहाल सेकंड ईयर में हूँ। और मेरी ऐसी कॉलेज है कि जिसने मुझे एक बार भी मेरा रिजल्ट भेजा नहीं। किसी को भी नहीं भेजा, ऑब्वियसली। कभी भी उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया रिजल्ट एग्जाम्स के। आई मीन हमें भी कोई जरूरत नहीं है वैसे। आई नो कि कुछ खास किया नहीं, उखाड़ा नहीं होगा मैंने, बट एटलीस्ट यू नो रिजल्ट तो निकालो भाई तुम लोग। मैं लिटरली, मेरा पैर इतना दुख रहा था तो भी मैं एग्जाम्स देने गई थी। मेरा पैर क्यों दुख रहा था आपको मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैं मेरे पैर की सर्जरी हुई थी। आई मीन मेरे नी सर्जरी हुई थी 31 दिसंबर को। सो अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स चल रहा है पोस्ट सर्जरी। और आई एम नॉट फीलिंग गुड। मेरे मसल्स बहुत ज़्यादा वीक है। आज मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर आई थी और शी टोल्ड मी, बेटा बेटा आप क्या करते हो बेटा? मतलब मैं बेटा कुछ नहीं करती, सोती रहती है। मुझे नहीं सोना है, मुझे कुछ करना है, बट मैं क्या करूं? मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। अभी मैं 17 की होने आई हूँ और मैं सेकेंड ईयर में हूँ कॉलेज के। कुछ ना कुछ भड़वे कुछ ना कुछ कर रहे हैं भाई, हरामी साले। भाई एक तो मेरे को इंट्रोडक्शन कोई पूछ लेता है तो मेरी गांड फट जाती है। मैं बोलती हूँ प्लीज मेरे से इंट्रोडक्शन मत लो। क्योंकि भाई मुझे ऑन द स्पॉट जब भी कुछ बोलते हैं तो मेरे दिमाग में कुछ रहता ही नहीं। मुझे रहता है कि भाई क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। मुझे मेरा नाम भी याद नहीं आता है भाई। मेरा नाम क्या है भाई? मेरा नाम क्या है? अंकुश, आरुष, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम अंजनी है, बट या उस टाइम पे मुझे याद नहीं आता है। मैं ओवर भी नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मैं सच्ची घटना पे घटित चीज बता रही हूँ आपको, ये मैंने किया है। अभी मैं पिछले साल जब कॉलेज में ज्वाइन हुई थी तब हर एक प्रोफेसर साले, आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दैट लैंग्वेज, माइंड माई लैंग्वेज। आई एम एक्चुअली सो वेल स्पोकन बट राइट नाउ आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड, लिटरली सो फ्रस्ट्रेटेड, बट ओके। तो उस टाइम पे वो सारे के सारे, उनका जब भी लेक्चर हो रहा है उनको इंट्रोडक्शन चाहिए भाई। और भी बताओ, नाम मत बताओ, और भी कुछ बताओ तुम लोग। भाई क्या बताऊं मैं? और मेरा ये जो घुटना है ना, मेरी आधा चाइल्डहुड खा गया। चाइल्डहुड उस टाइम पे मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद थे, बट कैसे कोई स्पोर्ट्स करे जब उनका घुटना 80 साल के बुढ़े जैसा होके रहा है। ऐसे ऐसे चल रहे हैं भाई। मेरे लिए था ही नहीं भाई। मैं 10वीं में थी तब मैंने कराटे ज्वाइन किया था। आई थिंक मैं 9th में थी तब किया था। बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया था उसके बाद जब मैंने क्विट किया ना वापस कराटे। तो मेरा जो घुटना है इतना ज्यादा दर्द होने लग गया था उस टाइम पे, किसी ने चेकअप भी नहीं करवाया। काश करवा लेते भाई, काश करवा लेते तो शायद इतना दर्द नहीं होता। मुझे लास्ट ईयर तक दर्द झेलना पड़ा है। जब मेरे से फाइनली सहन नहीं हो रहा था तब उन्होंने सोचा कि फाइनली हम इस लड़की की एमआरआई करा देते हैं। उससे भी पहले हमने एक बार चेकअप करवाया था। डॉक्टर साले मेरे माथे की एमआरआई कर रहे। मेरे माथे की एमआरआई क्यों कर रहे हो भाई? मेरे घुटने की करो। सॉरी, मुझे वापस से थोड़ा सा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि बीच में मेरा एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया क्योंकि आईफोन स्टोरेज खत्म हो गया मेरा। मैंने मेरे आधे फोटो भाई सब कुछ डिलीट कर दिया, फिर भी ये स्टोरेज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है भाई। बार बार मेरा खून चूस रहा है। नेवर माइंड, मैं अपने घुटने पे थी भाई, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम पे ऐसे मेरे सर का एमआरआई कर दिया। अनरिलेटेड ब्रो यार, अनरिलेटेड। क्या कर सकते हैं। तो पिछले साल फाइनली मेरे घुटने का किसी दिमाग वाले इंसान ने मेरे घुटने का, जहाँ पे मेरा दर्द है वहां पे एमआरआई की और पता चला कि वहां पे छोटा सा बोन डिफेक्ट है जिसके लिए सर्जरी करवानी पड़ेगी। भाई मैं खुश हो गई थी लिटरली, क्योंकि बार बार जहाँ पे भी जा रहे हैं डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं है आपके, तो सब कुछ नॉर्मल है। तो भाई दुख क्यों रहा है मेरा घुटना, तो दुख क्यों रहा है? तो भाई फाइनली मुझे सांस आई कि भाई चलो
कुछ तो प्रॉब्लम थी यार, इसलिए दुख रहा था। अच्छी बात है, मुझे लगा कोई भूत प्रेत मेरे पीछे पड़ा हुआ है मुझे धीमे धीमे मार रहा है भाई। मुझे लगता है किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना करके रखा है भाई। ये क्या हो रहा है कसम से? ये क्यों क्यों लाइक मेरे को पता है 5 साल दर्द रहा, और फिर जब आप कॉलेज में जा रहे हो वहां पे लोग बोल रहे हैं कि मैंने ये कर रखा है, मैंने तो हॉर्स राइडिंग पे ये वो ये। क्या कर रखा है तुमने भाई? इतना सब कुछ तुमने क्यों किया भाई? मैं अकेले ही पीछे रह गई। मैंने कुछ नहीं किया भाई। मैंने सिर्फ और सिर्फ 12th में मार्क्स के पीछे दौड़ा, और मार्क्स मेरे एक्सपेक्टेशन से भी नीचे आए। गलत मार्क्स दिए, मैं पक्का बोल रही हूँ, मेरे को बहुत गलत मार्क्स दिए हैं। मेरे परसेंटेज कितने बने पता है? 87%। मेरा लाइक दिमाग में था कि 90% से अबव तो पक्का बनेंगे, बट 87 आई। इससे अच्छा मैं अपना जो कुछ भी दिमाग में आ रहा था कि मैं कुछ क्रिएटिव करूं, कुछ अपना मन में आई वो चीज़ें थोड़ा सा फॉलो करूं, पैशन वगैरह। मैंने इस भड़वी पढ़ाई के लिए, इस भड़वे मार्क्स 2 कौड़ी के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। 12th में बस मैं ये जो सामने मेरे टेबल पड़ी है इस पे बस बैठ के पढ़ाई की थी मैंने, और वो भी कोई काम नहीं आई। मैं ऐसी घटिया कॉलेज में चली गई हूँ भाई, यहाँ पे कुछ भी मुझे सही नहीं लग रहा है भाई। क्या है ये कॉलेज यार, कसम से इधर के बच्चे लोग भी मेरे से अच्छे से बात नहीं करते, मतलब लाइक मैं खुद नहीं करती, बट भाई अगर आप उनसे आगे से कभी बात भी करो तो लाइक कोई ऐसा इंटरेक्शन करना ही नहीं चाहता है भाई। पता नहीं भाई, मेरे को पूरा अलग ही करके रखा है। मतलब मेरी एक दोस्त है और वो, हम लोग पूरे जैसे आउटकास्ट ही है। सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, बट हम लोग आउटकास्ट लिटरली। नेवर माइंड भाई, मैं क्या ही कर सकती हूँ बट आई डोंट नो, मैं एक्चुअली में कुछ करना चाहती थी मैं क्या करना चाहती थी पता है? अभी अभी फ़िलहाल मैं एक्चुअली मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह ट्राई करूँ, क्योंकि मेरे पास 4 साल पुराना कैमरा है जिसे मैंने हाथ में तक नहीं लिया है। एक्चुअली में मैंने बीच में थोड़ा सा ऐसा लाइक जब नया नया कैमरा आया था तब मैं वीडियोस बनाती थी उससे, बट मैं उस टाइम पे थोड़ी बच्ची थी, बच्ची थी, तो मुझे कुछ खास पता नहीं था कि कैसे उसको चलाते वगैरह है। पर मैंने ज़िद करके मंगाया था उस टाइम पे मेरे पापा से कैमरा। अभी मैं उसे यूज़ नहीं करती। अभी मैं फ़िलहाल सोच रही हूँ कि मैं उसे फ़ोटोग्राफ़ी के लिए यूज़ करूँ, बट कब करूँगी पता नहीं, आई डोंट नो। और मैं जिस एरिया में रहती हूँ इट्स सो सो बोरिंग। यहाँ पे पता नहीं क्या शूट करूँ मैं, कुछ शूट करने वर्दी ही नहीं है, बट इट्स ओके। मैं लाइक फोटोग्राफर कहीं पे भी ब्यूटी ढूंढ लेता है। मैं ढूंढने निकलूंगी कल परसों आई थिंक अभी मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने जो एक्सरसाइजेस बताई है वो भी मुझे स्टार्ट करनी है। अह, मैं थक चुकी हूँ भाई इस भड़वी लाइफ से। मैं एक्चुअली मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं आलसी नहीं हूँ भाई, लिटरली मैं आलसी नहीं हूँ। ये घुटना मेरा खून निचोड़ दिया इस घुटने ने मेरे। कब पता नहीं कब ठीक होगा। अब ये जब ये ठीक होगा ना मैं ऐसे रनिंग करूंगी, मैं वो ये करूंगी ना, तुम लोग देखना। अभी मैं कुछ नहीं करूंगी। अभी फिलहाल मैं बिंज वॉच करूंगी सीरीज फाइनली परसूट ऑफ जेड। यस, मैंने फिर से सी ड्रामा लाइक अच्छे से बिंज वॉच करना स्टार्ट कर दिया है, एंड आई एम लविंग माई लाइफ। अभी मैं फिलहाल कल ही आई हूँ गाँव से, एंड इतनी गर्मी भाई। कौन बोलता है उनको गर्मी पसंद है भाई? कौन बोलता है? क्यों गर्मी पसंद है भाई? क्या है गर्मी में? आम भी नहीं खा पाई मैं इस बार, आम भी। एक वही तो चीज अच्छी होती है, वो भी नहीं खा पाई। मुझे सच में गर्मी से इतनी नफरत है। बच्ची थी तब नहीं थी, क्योंकि मैं गांव जाती थी, खेलती थी। अब सब बड़े हो गए, कोई खेलता नहीं है, और वो रहते ही नहीं है। सब पढ़ाई के लिए कहीं और जगह चले गए हैं, और वहां पे गांव में झगड़े हो रखे हैं लोगों के तो मैं अपने घर में ही सो रही थी। फिर मैं बीच में उदयपुर भी गई। यस यस, मैं उदयपुर जाकर आई, और वहां पे भी मेरे दोस्त जो थे वो लोग बिजी वो लोग बिजी थे। सो मैं कहीं घूम नहीं पाई। एक दिन मैं घूम कर आई थी जगदीश मंदिर। और आपको मैं बता दूं, मैं पहले उदयपुर 2 साल रहने गई थी फॉर माई 11th एंड 12th। और अभी फिलहाल मैं नहीं बताऊंगी कहाँ पे हूँ मैं। आप अपने आप पता लगा लो मैं कहाँ पे रहती हूँ, बट आई मीन कौन से शहर में। ऑब्वियसली आप सोच सकते हो, बट मैं नहीं बताऊंगी। एक दिन बताऊंगी, बट या आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो ओवर स्टिमुलेटेड राइट नाउ। मैं
आई एम नॉट रियली इन माई राइट माइंड राइट नाउ, आई कैन से दैट। आई मीन मुझे कॉलेज बिल्कुल नहीं पसंद आ रही, मतलब घूम फिर के मैं कॉलेज के ही टॉपिक पे आ रही हूँ। बट भाई मुझे भी बताओ आप लोग, कि कॉलेज किसको पसंद है? भाई मैं पैसे भर रही हूँ, और तुम लोग बोल रहे हो 75% अटेंडेंस मुझे देनी ही पड़ेगी। भाई मैं तुम्हें पैसे भर रही हूँ ना, चुपचाप वो बैठ लो, उसे खा लो तुम लोग, बट मुझे मत बोलो कॉलेज आने का। मुझे मत बोलो तुम 75% अटेंडेंस चाहते हो मुझसे, मैं नहीं दे सकती। वो कैसे दे सकती हूँ मैं, जब मुझे मेरा बेड मुझे बुलाता है। मैं कुछ करना चाहूंगी घर पे रह के, मैं कुछ करूंगी, शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। आई मीन मेरे पास मेरा लैपटॉप है जिसमें मैं म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहती हूँ। आई मीन मैं सीखना चाहती हूँ, लिटरली आई एम नॉट लाइंग। मैं ट्राई भी कर रही हूँ, और मैं बुक भी लिखना चाहती हूँ, मुझे लिखना बहुत पसंद है। बट मैं ये सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जब मैं कॉलेज जाकर अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। लिटरली वहां पे कुछ नहीं कराते हैं, आई मीन कुछ भी नहीं कराते हैं। उधर बैठ के ऐसे जाम हो जाते हैं भाई कुर्सी पे। कुछ तो कराओ भाई, कुछ तो कराओ, भगवान की मेहरबानी करो भाई। अभी मैं थोड़ा टेंथ वालों के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि प्रेशर जो उन पे अभी लग रहा है दिमाग पे, मतलब मैं सोच नहीं सकती। एक 14-15 साल के बच्चे पे इतना प्रेशर तुम लोग दे रहे हो, मतलब उसको जंग के लिए भेज रहे हो क्या, या आईआईटी का एग्जाम उसको क्रैक करना है क्या, मतलब क्या करना है उसको? ये अभी यूट्यूब वीडियोस जब देख रही हूँ, 8वीं वालों को बोल रहे हैं जंग, तुम्हारे लिए जंग है, तुम लोग इस पे पूरा फोकस कर लोगे, लाइफ सेट है। 8वीं वाले को बोल रहा है, भाई कुछ तो अकल है क्या तेरे में? इतना क्या 8वीं वाले पे प्रेशर दे रहा है? 10वीं वालों का फिर भी थोड़ा समझ आता है, नहीं आता समझ भाई, नहीं आता, आई एम सो सॉरी। कुछ खाक नहीं उखाड़ा मैंने 10वीं पास करके, 12वीं पास करके। आई मीन पास हो जाओ, हाँ भाई पास होना चाहिए, मैं पास हो गई वो अच्छा है, क्योंकि वरना मैं अभी नहीं कर पाती ये सब बैचलर वैचलर। बट आई मीन तुम लोग उनको इतना क्यों ऐसे प्रेशर डाल रहे हो कि जंग पे जा रहा है बंदा, कुछ और कर ही नहीं रहा है, वो छोड़ दे रहा है, सिर्फ वो नंबर के पीछे भगा रहे हो उसको। उसका कुछ पैशन वैशन होगा वो भी छुड़वा दे रहे हो, स्पोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं। तो बेटा पूरे दिन ऐसे रोबोट की तरह अपने टेबल कुर्सी पे बैठे बैठे पढ़। शर्मा जी का बेटा देख और तू देख, वो 8 पढ़ रहा है घंटे, तो तू 12 पढ़। क्या फायदा उसका भाई, क्या फायदा? आगे जाकर मेरे जैसे बन जाते हैं वो बच्चे, उनको कुछ पता नहीं होता उनको क्या करना है, इसलिए वो कुछ नहीं करते, सोते रहते हैं। आई मीन अगर मुझे कुछ अच्छे से ऐसा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता तो मैं शायद कुछ अच्छा ही कर रही होती। बीबीए तो मैं नहीं कर रही होती। आई मीन मेरे मन में था कि मैं फैशन डिजाइनिंग में जाऊं, बट इतना दिमाग मेरा प्रदूषित कर दिया गया था लोगों से कि वो तो कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि वो मेरा पैशन होगा। वो काम का नहीं होता, पैसे नहीं मिलते। आई मीन पैसे नहीं मिलते होंगे तो भी मैं शायद थोड़ी सी खुश हो जाती अगर वो चीज करती तो। अभी मैं जो कर रही हूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं कर क्या रही हूँ। मैं पढ़ भी रही हूँ, नहीं पढ़ रही मैं, लिटरली मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। आई मीन अगर कोई 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा देख रहा है वीडियो, प्लीज थोड़ा सा पढ़ाई के अलावा भी जो तुम्हें शौक है वो चीज भी भूल मत जाना। उस चीज के ऊपर भी ज्यादा ध्यान देना। आई मीन मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ ना, तो मैं तोतला रही हूँ फिलहाल। सो या दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ओके बाय। आई मीन बार बार मेरे है ना ये स्टोरेज फुल होता जा रहा है, तो वार्निंग आती है और फिर अचानक से वीडियो बंद हो जाता है। सो बार बार ऐसा हो रहा है तो मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। सो बाद में बात करते हैं अपन लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर लवलीज।